हेलो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया था होमवर्क के लिए। ओके, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 को काफ़ी कम लोगों ने ही सॉल्व किया है। सिर्फ 2 लोगों ने इसको सॉल्व करके मेरे पास में भेजा हुआ है। तो बच्चों, मैं सिर्फ आपको इसके थ्रू सॉल्यूशंस इसके बताना चाहूँगा। देखो, अब हम लोग एक काम क्या करने वाले, हम लोग ये जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, फिर आप लोग उसे ट्राई करना एंड नेक्स्ट डे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ओके, एक आधी कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होगी तो वो भी डेफिनेटली मैं आपको होमवर्क देते टाइम ही बता दूंगा। ओके, इससे होगा क्या बच्चों, आप लोगों का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो और बढ़ेगा और आप खुद से फिर ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्वेश्चन था, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स। ओके, अब इसमें सबसे पहला था पॉइंट बच्चों, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट टू राज एंड रिसीव्ड 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश। ठीक है, तो ये पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे है। तो बच्चों, इसके लिए पहले आप लोगों को करनी पड़ेगी वर्किंग। मुझे बताओ, आप लोगों ने सेल्स कितने में किया था? 50,000 का किया था। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों दिया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट साथ में दिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या माइनस करना होता है? ट्रेड डिस्काउंट, जो कि यहाँ पे दिया कितना परसेंट है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये 50,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दो। तो 50,000 पे जब मैं 10% लगाऊंगा, वो अमाउंट कितनी आएगी? 5,000 की अमाउंट आएगी। तो ये डिडक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आती है 45,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ हमने फर्दर कैश डिस्काउंट भी दिया, और जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब मैं आपको ये बोलता भी था बच्चों, जब आपको ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट दोनों साथ में दिए हैं तो आप लोगों ने पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और उसके बाद आपको यहां से कैश डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हमने 45,000 जो है वो तो यहाँ पे डाल दिया, और इसमें से फिर हम लोग माइनस कर देंगे क्या? कैश डिस्काउंट, और जो कि कितना परसेंट बताना? 10% ही है। बट याद रखना, ये कैश डिस्काउंट का 10% ये ट्रेड डिस्काउंट काट के जो अमाउंट आती है उस पे निकाला जाता है। तो इसका एक जीरो कम कर दो, ये आ जाएगा कितना? 4,500। ओके, तो जब आप 45,000 में से 4,500 माइनस कर दोगे तो बच्चों आपको मिलेगा कितना? 40,500 का फिगर मिलेगा। ओके, तो हमेशा याद रखो, जब भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट साथ में दिया जाए तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, वो जितने सेल की वैल्यू होगी उस पे लगाया जाता है। अगर आपको याद होगा ना बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, मैंने आपको ये होमवर्क में भी दिया था ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो आप प्लीज भूलते मत जाओ ये सब बातें। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जो अमाउंट आती है उस पे लगाया जाता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, और फिर वो माइनस करके जो आएगा ये यहाँ पे बचता है रिमेनिंग फिगर। ठीक है, अब किया क्या जाएगा, इसमें ये बोला गया है, इसमें से 50% आपको चेक से मिलेगी अमाउंट, 20% कैश से मिलेगी। तो ये तो बात हुई सिर्फ 70% की, इसका मतलब 30% फिर भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, 30% फिर भी आपको अभी तक नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये एंट्री जब मारोगे तो बहुत केयरफुली आपको मारनी पड़ेगी। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, ये 40,500 के मैं यहां पे करूंगा 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कैसे? एक तो 50% जो चेक में मिलेगा, 50% जो है इस अमाउंट का वो मिलेगा कैसे? चेक से। इस अमाउंट का 20% मिलने वाला है कैश से, और बैलेंस जो 30% है वो अभी नहीं मिलेगा, तो वो पेंडिंग है, वो क्रेडिट पे है। ओके, तो वहां पे आपको वो राज अकाउंट यूज करना पड़ेगा, है ना? क्रेडिट के टाइम हम लोग राज अकाउंट यूज करेंगे।
अब अगर आपको 40,500 का 50% करना है तो आप 40,500 का हाफ कर दो, तो हाफ कितना आएगा 20,250। ओके, हाफ कितना आएगा 20,250। 40,500 का अगर आपको 20% करना है, 20% निकालना है, तो आप क्या करो, देखो बेटा 4050 ये आएगा 10% का फिगर, तो इसका आप जब डबल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 20% का फिगर। ओके, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, तो 8,100 आएगा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्या बनेगा 20% का फिगर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 8,100, इसकी मिलेगी कैश, और अब जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा बैलेंस रहेगा। तो ये बैलेंस कैसे निकालोगे, 40,500 में से 2,250 हमें चेक से मिलेगा, 8,100 हमें मिलेगी कैश। तो अब बचा कितना, तो आप 0 यहाँ पे लो, 0 में से 10 में से 5 गया तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 और ये 4, 5 में से 4 गए तो 1, और वापस से जब 10 में से 8 जाएंगे तो 2 आएंगे, और यहाँ पे आएगा 3, और 4 में से 3 गया तो ये आ गया 1। तो इन शॉर्ट बोलूं तो बचता कितना है बच्चों 12,150 का अमाउंट। तो इतना जो पैसा रहेगा ये आपका पेंडिंग रहेगा, ये आपका क्रेडिट पे रहेगा। ओके, तो मैंने क्या किया 40,500 में से ये चीजें माइनस कर दिया। या फिर आपके पास में दूसरा तरीका भी था, 4050 ये 10% है, हमें चाहिए 30%, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 30% मिल सकता। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 3 0 0, 3 5 15 का 1 यहाँ पे आया 1, और यहाँ पे वापस से 1 आ जाएगा, और 3 4 12। ओके, 1250, 12,150 ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हमें इसकी अब एंट्री फॉर्म करनी है। डेफिनेटली डिफिकल्ट था, जरूर डिफिकल्ट था, इसी के लिए तो आपको इतना बता भी रहा हूं। अब इसकी एंट्री कैसे आएंगी, ओके, तो एंट्री कुछ ऐसे आएंगे बच्चों, सेल करोगे तो आपके पास चेक मिल रहा है इस अमाउंट का, मतलब आपके पास में बैंक आएगी, चेक मिला बोले तो आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और कितने से डेबिट करोगे बच्चों, ये 20,250 से डेबिट करेंगे। वैसे ही आपको कैश मिली है तो आप क्या कर दोगे बच्चों, कैश अकाउंट को भी डेबिट करोगे। और कितने की कैश मिली है, 8,100 की कैश मिली है, तो इसे भी डेबिट करेंगे। और ये राज से अब पैसे आने बाकी है, और क्योंकि हमने उसे सेल किया है क्रेडिट में, उसने 30% अमाउंट नहीं दी है, तो जो पैसा आना बाकी होता है वो हमारी असेट होती है, और असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते, तो आपको राज अकाउंट भी यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा 12,150 के साथ में। ओके, तो आप इतने अमाउंट से यहाँ पे क्या करने वाले हो, डेबिट करोगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, ये दोनों भी डिस्काउंट क्या है, गिवन है, तो ये हमारा लॉस है, और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। बट हमेशा याद रखना ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में नहीं बताया जाएगा। दर्शना याद रखना पड़ेगा, हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं बताना पड़ता, कैश डिस्काउंट हमें जरूर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आपका जो कैश डिस्काउंट है वो जरूर यहाँ पे डेबिट होगा, क्योंकि आप लोग डिस्काउंट दे रहे हो, आपका लॉस है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, बट वो सिर्फ आएगा कौन सा, कैश डिस्काउंट आएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देते हो 4,500। ठीक है, और इतना करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका सेल्स। अब वैसा देखा जाए तो सेल्स 50,000 का हुआ था, बट क्योंकि वहां पे 10% ट्रेड डिस्काउंट था बच्चों, तो हमें इसे रिकॉर्ड तो नहीं करना पड़ता, बट इसका इफेक्ट जरूर लेना पड़ेगा। तो सेल 50,000 का होने के बावजूद हमें 45,000 का ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 2 सेल्स कितना करोगे बच्चों, 45,000 से करोगे। ओके, ये आप जर्नल के फॉर्मेट में लिख देना, ये हुई है जबरदस्त एंट्री। ओके, तो काफी लोगों ने ट्राई भी किया होगा, तो जमा नहीं जमा कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे आप लोगों को इसे सॉल्व करना था।
ठीक है। अच्छा ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन था। फिर इसके बाद अब ये तो सीधे सीधी बातें थी। बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000। बॉट का मतलब होता है परचेज, ओके। तो परचेज किए गुड 60,000 के फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। और आधी अमाउंट पे कैसे करिए बताना, आप लोगों ने कैश में पे कर रखी हुई है, ठीक है। तो बच्चों अब ऐसा कुछ आपके सामने आ गया है, तो अब सवाल है हम लोग करने क्या वाले, अब कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने परचेस कितने का किया, परचेसेस किया है 60,000 का, ठीक है। इसके बाद यहां पे ट्रेड डिस्काउंट है 7.5%, ओके। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले ही आप लोग माइनस कर देना, ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस करो। कितने परसेंट से, 7.5% से, ओके। देखो 7.5% निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। चलो मैं आपको बताता हूं। ये जो 6,000 है ये 10% का फिगर है, ओके। तो 5% का फिगर रहेगा 3,000, उसका हाफ। और 2.5% का अगर फिगर निकालना है तो आप 3,000 का हाफ कर लेना, वो आ जाएगा 1,500, ओके। आपका ट्रेड डिस्काउंट है 7.5%, तो 10% है 6,000, 5% है 3,000 और 2.5% है 1,500, ओके। आपको 7.5 चाहिए तो इसकी टोटल मार दो, मतलब 3,000 एंड 1,500 की टोटल मारो, ये आता है 4,500। तो बच्चों ये आपका सीधे सीधे क्या बन जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट बन जाएगा। और कितना आएगा बच्चों, ये 4,500 का ये आ जाएगा 7.5% से ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो बड़ा सिंपल है, आप 10% की फिगर लो, उसका हाफ लोगे तो 5% मिलता, वो 5% का हाफ करोगे तो 2.5 मिलता। तब 7.5 निकालना है तो इन दोनों की टोटल कर देना। तो हमने वैसे किया 3,000 प्लस 1,500 दैट कम्स टू 4,500, ओके। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। जब आप 60,000 में से 4,500 माइनस कर दो, ये आता है 55,500 का फिगर। अब जब परचेस की एंट्री मारोगे तो ये एंट्री आपकी आने कैसे वाली है बच्चों, तो ये एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट, और कितना 55,500, ओके। और आपने क्योंकि जब परचेस किया था तो हाफ अमाउंट आपने कैश में पे कर चुके हो, तो हमें देना था 55,500, तो आपने इसकी आधी अमाउंट तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। आप लोगों ने इतनी पे कर दी है कैश में, तो ये आएगा कितना बच्चों, तो 2 2 जा 4, फिर ये 1 आएगा, 2 7 जा 14, 1 आएगा, 2 7 जा 14, 1 आएगा, 2 5 जा 10 और ये इतना, तो 27,750 ये हाफ अमाउंट आपने कैश में पे कर चुके हो। तो कैश आपके पास में से जाएगी तो आप लोग कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे, और कितना करेंगे क्रेडिट, 27,750 से। और उसके अलावा आप लोग 2 क्या करोगे, ये प्रशांत को हमें फिर बाकी का पैसा देना बाकी होगा, देना बाकी है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता, तो प्रशांत अकाउंट को बाकी के हाफ अमाउंट से क्रेडिट होगा। ये आएगी ये वाली एंट्री, ठीक है, ये थर्ड वाली। फिर उसके बाद फिफ्थ को रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। तो प्रशांत को हमने रिटर्न कर दिए गुड्स कितने के, 550 के गुड्स रिटर्न कर दिए, ओके। तो बच्चों अब प्रशांत को हमने गुड्स रिटर्न करे, तो ये हमने परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न करें, तो इट इज कॉल्ड एज परचेस रिटर्न, ओके। तो आपको नहीं लगता कि प्रशांत को गुड्स मिल रहे, तो प्रशांत इज रिसीवर, प्रशांत एक पर्सनल अकाउंट है, और जब आप उसे गुड्स रिटर्न करोगे तो ये प्रशांत रिसीवर होगा, इसके लिए इसे क्या करेंगे, डेबिट। और आपके पास से परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न हो रहे, तो आपने क्या कर देना, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देना, क्योंकि गुड्स आपके पास से जा रहे, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। और कितने से क्रेडिट होगा, 550 से, ओके। तो ये एक आपकी एंट्री हो गई, और ये कौन सी है, फिफ्थ की। उसके बाद
सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मतलब आप लोगों ने रणवीर को गुड्स सेल करे और कितने रुपए के सेल करे, 90,000 के सेल करे, और वो भी क्रेडिट पे बेचे। ओके, और वो भी 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे आप लोगों ने ये सेल कर चुके हो। 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे आप लोग क्या कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो। तो सवाल ये उठता कि अब इसकी एंट्री कैसे आएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चों, हमने क्या किया, सेल किया है गुड्स कितने के, 90,000 के। तो सेल हुआ है 90,000 का। अब यहां से 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर दो, तो माइनस कर देना 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 90,000 का 10% आता है कितना, 9,000। तो ये माइनस कर दो, अब बच कितना रहा है यहाँ पे, 81,000 यहाँ पे बच रहा है। ओके, तो इतने के गुड्स आपने उनको सेल कर दिए और क्रेडिट पे सेल किए। तो क्रेडिट पे सेल किया तो पार्टी का नाम जरूर आएगा, दैट इज रणवीर। तो एंट्री क्या आएगी बच्चों, अब रणवीर अकाउंट आप लोग डेबिट करोगे, रणवीर अकाउंट को डेबिट करोगे, बट कितने से, 81,000 से, और 2 करेंगे सेल्स, क्योंकि सेल्स आपकी क्या है, इनकम है। इनकम को हमेशा क्रेडिट करते, ठीक है। और ये भी कितने से होगा, 81,000 से। क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है ना बच्चों, तो इसे हम इफेक्ट में जरूर लाते, माइनस जरूर करते, बट इसे एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट ध्यान देना, ये सिर्फ ट्रीटमेंट ट्रेड डिस्काउंट को होती, अगर कैश डिस्काउंट होता तो जरूर वो एंट्री में भी आता। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये हुई आपकी ये वाली एंट्री। फिर आगे रिसीव्ड कमीशन 4,500, मतलब आपको कमीशन मिला, और कितना मिला, 4,500 का मिला। देखो कमीशन मिलता है, इसका मतलब आपको मिलती है कैश, तो आप कैश अकाउंट को करोगे डेबिट। ओके, और कितने से करेंगे, 4,500 से डेबिट कर देंगे। और कमीशन क्योंकि आपके लिए रहती है इनकम, तो इनकम को आपने हमेशा क्या करना, क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। कमीशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और कितने से, 4,500 से। ओके, देखो मैं ऐसे ही शॉर्टकट मार रहा हूं, आप प्रॉपर आपके जर्नल के फॉर्मेट में इसे बना के रखना, ये एंट्रीज पास करना। मैं नरेशन भी नहीं लिख रहा हूं, आपने लिख के रखना। ओके, फिर इसके बाद रिसीव्ड चेक 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, हमें रणवीर से पैसे आने कितने बाकी थे, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें समझ में आता होगा, तो हमने ये रणवीर को जब सेल किया था, देखो ये रणवीर को जब हमने सेल किया था, तो ये 81,000 में सेल कर दिया ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद। ओके, तो हमने जब रणवीर को डेबिट किया है 81 से, इसका मीनिंग हो गया रणवीर से हमें पैसे आने बाकी है, ठीक है। और कितने पैसे आना बाकी है बच्चों, तो 81,000 रुपीज आना बाकी है, किससे, रणवीर से, ठीक है। तो क्योंकि रणवीर से हमें 81,000 रुपीज आना बाकी है, बट उसने हमें कितने पैसे दे दिया, 80,000 दे दिया इन फुल सेटलमेंट। तो जब फुल सेटलमेंट बोल दिया, इसका मतलब यहाँ पे हमने उसे डिस्काउंट दिया होगा, बट ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है। ओके, ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है, तो इसके लिए इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये बात का ख्याल रखना। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आपको चेक मिला, हाँ मिला, तो आपने क्या करना, बैंक अकाउंट डेबिट कर देना। ओके, और कितने का चेक मिला है, 80,000 का, तो आपने 80,000 डेबिट कर देना। और क्योंकि हमें उससे आने थे 81, बट हम इतने में सेटलमेंट कर रहे, 80 में सेटलमेंट कर रहे, मतलब उसे हम लोग 1000 का डिस्काउंट दे रहे। ओके, दे रहे तो अपना लॉस है, और लॉस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा, और कितने से, 1000 से। ओके, और 2 रणवीर अकाउंट क्रेडिट कर दो। जब उससे पैसे आने बाकी थे 81,000, तब हमने उसे डेबिट कर रखा था,
अब जब उससे पैसे आ जाते हैं, उसका अकाउंट क्लोज करना है तो उसे क्रेडिट कर दो और 81,000 उसके क्रेडिट में डाल देना। ओके, तो हम लोगों ने 81,000 उसके सीधे उठा के क्रेडिट में डाल चुके हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 80, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000, टू रणवीर अकाउंट 81,000, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद परचेज कंप्यूटर 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक, मतलब आपने पेमेंट कर दिया और 20% जीएसटी पे किया है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब कंप्यूटर परचेस करोगे तो आप कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करोगे और कितने से करेंगे? 80,000 से। कंप्यूटर डेबिट होगा 80 से। अब क्योंकि आपको परचेस करते टाइम जीएसटी एडिशनली पे करना पड़ेगा, तो वो आपका एक टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया। तो आप क्या करोगे बच्चों? इनपुट सी जीएसटी डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये डेबिट कितने से होगा बच्चों? तो ध्यान में रखना 14% से। ठीक है, अब इनका 14% आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो आप 14 का टेबल 8 तक ले लो, आपको पता चल जाएगा 112 आएगा और उसके आगे 2 जीरो लगा दो, मतलब ये होता है 11,200, ये भी आता है 11,200। ओके, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी डेबिट, और 2 करना पड़ेगा क्या? चेक, क्योंकि आप चेक नहीं, बैंक, आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है चेक से, तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे होने वाला है क्रेडिट। ओके, तो फिर बच्चों ये होगा कितने से? तो ये होगा 1,02,400 से क्रेडिट। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने बस ऐसे ये एक एंट्री पास कर दी है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चले जाए तो फिर हम आगे क्या करने वाले हैं? वेजेस पेड 13,000। अभी जैसे सैलरीज होता है वैसे फैक्ट्री के वर्कर्स को क्या पे किए जाते हैं? वेजेस। अब वेजेस एक टाइप का आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंडिचर ही होता है। ओके, तो इन वेजेस को एक्सपेंडिचर होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एंट्री मारेंगे वेजेस, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर है तो दैट इज व्हाई वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। वेजेस आपका एक्सपेंडिचर है तो वेजेस को डेबिट करेंगे, और कितने से डेबिट करना है बच्चों? 13,000 से। अब क्योंकि आपने उसे पे भी किया है तो पे हम लोग कैश में करते, तो टू कैश अकाउंट भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और कितना डालोगे बच्चों? 13,000 का फिगर आप लोग वहां पे उठा के डाल दोगे। ठीक है, ये हुई ये वाली एंट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगा बच्चों। कौन सा? पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000, मतलब आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किया है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोग प्रोप्राइटर के लाइफ के लिए पे करते हो। ओके, ये जो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे बोला है, तो ये क्या होगा बच्चों? जो भी आपका प्रोप्राइटर होगा उसके लाइफ के ऊपर आप लोग ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, उसके लाइफ के लिए आप लोग ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो आप लोग ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, तो ऐसे केस में क्या होगा? आप लोग ये कहीं ना कहीं प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए बिजनेस में से पे कर रहे हो। ओके, लाइफ इंश्योरेंस उसके प्रोप्राइटर के लाइफ के लिए है, तो इसका मतलब वो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर हुआ, और उसके लिए पेमेंट कहां से जा रहा है? बिजनेस से। ओके, तो क्योंकि बिजनेस से पेमेंट जा रहा है तो फिर ये तो बनना है सीधे सीधे ड्रॉविंग्स। ओके, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, आप लाइफ इंश्योरेंस को डेबिट कर सकते हो बट वैसे मत करना, ड्रॉविंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की बात आई तो प्रोप्राइटर के खुद के लाइफ के लिए आप लोग पे कर रहे हो कहां से? बताना, बिजनेस से। तो हमने एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी देखी थी बच्चों, जहां पे बोला गया था बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन। तो फिर इसके लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं
कि ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, जो भी आपका LIC का पेमेंट जाएगा तो वो आप लोगों की ड्रॉविंग मानी जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू यहाँ पे करना पड़ेगा आपको कैश। ओके, टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट जाएगा कितने से बच्चों, 17,000 से। तो ड्रॉविंग डेबिट 17,000, कैश क्रेडिट 17,000, ये हुई आपकी एंट्री। उसके बाद सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार हु पेड अस 18,000 इमीडिएटली। हमने सेल किए गुड्स तुषार को, तो उसने हमको फटाक से पे कर दिया 18,000। उसने पे किया मतलब हमको मिला पैसा, हमारे पास में आई कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और कितना आ जाएगा अपने पास में, 18,000, तो 18,000 को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट। और बचा हुआ हमें आना बाकी है किससे, तुषार से। तो कितना आना बाकी है, 10,000 आना बाकी है। तो आना बाकी है तो तुषार को डेबिट कर दो, जिससे आना बाकी होता है उसको डेबिट कर देने का। तो तुषार को हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 10,000 से, क्योंकि 10,000 उस बंदे से हमें पैसे आने बाकी है। ओके, और हमारा सेल ऑफ गुड्स हुआ ना 28 का, तो इसके लिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू सेल्स अकाउंट, एंड ये कितने से आएगा बच्चों, 28,000 से आएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर होमवर्क। ठीक है, आई होप सबको ये जमा होगा। नहीं भी जमा है, गलती भी करोगे मुझे चलेगा, बट आप खुद से करना जरूरी है। ओके, आई होप सबने किया होगा। अब एक न्यू होमवर्क आपको दे रहा हूं बच्चों, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आप पहले खुद ट्राई करो और फिर बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।